डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप। अभी कल हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो है ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार। तो सबसे पहले प्रकार और प्रतिरूप में अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, ग्रामीण अधिवासियों का जो प्रकार होता है, प्रकार जो है मकानों की संख्या तथा उनके मध्य की पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित होता है प्रकार, जबकि प्रतिरूप जो है मकानों तथा मार्गों की स्थिति के क्रम एवं व्यवस्था के आधार पर निर्धारित होता है। प्रतिरूप कहने का मतलब कोई मार्ग किस प्रकार जा रहा है, वहाँ मकान किस प्रकार से हैं, उसके आसपास हैं या किस रूप में हैं, तो जो आकृति बनती है वो प्रतिरूप को रिप्रेजेंट करती है। तो ग्रामीण बस्तियों के जो मुख्य प्रतिरूप हैं वो निम्न प्रकार के हैं। रेखीय प्रतिरूप की बात करें तो जब अधिवासियों का विकास किसी सड़क, नदी या नहर के सहारे होता है तो इसे रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। इस प्रतिरूप में मकानों के द्वार सड़क या नहर की ओर होते हैं। इस प्रकार दोनों किनारों पर बसे मकानों के द्वार आमने सामने होते हैं। इसे रिबन या डोरी प्रतिरूप भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है चौकपट्टी प्रतिरूप। तो चौकपट्टी प्रतिरूप में अधिवासियों का विकास जो है मैदानी भागों में बसे गांवों के दो मार्गों के मिलन पर बने चौपाल के सहारे होता है। इन गांवों के छोटे मार्ग इसके साथ आयताकार प्रतिरूप में समायोजित होते हैं जो परस्पर लंबवत होती हैं। ऐसे गांवों के अधिवास प्राय चौकपट्टी प्रतिरूप के होते हैं। गलियां जो हैं समानांतर होती हैं। उत्तरी चीन तथा उत्तरी भारत में अनेक गांव इस प्रकार के प्रतिरूप से बसे हुए हैं। नेक्स्ट जो है त्रिज्य या अरीय प्रतिरूप। इनका विकास ऐसे स्थानों पर होता है जहां अनेक सड़क मार्ग आकर मिलते हैं। यहाँ कृषि वस्तुओं के आदान प्रदान की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस प्रतिरूप में विभिन्न दिशाओं से आने वाली सड़कों के सहारे अधिवासियों का विकास होता है। अरीय त्रिज्या प्रतिरूप में गांवों की गलियां गांव के भीतरी भाग में आकर मिलती हैं। इस प्रकार ये समानांतर नहीं होती हैं। अगला जो है तीरनुमा प्रतिरूप। तो इस प्रतिरूप के अधिवास जो है किसी अंतरीप के सिरे पर या नदियों के नुकीले मोड़ पर विकसित होते हैं। इनके अग्र भागों में मकानों की संख्या कम तथा पृष्ठ भागों में अधिक होती है। भारत में तीर प्रतिरूप के अधिवास तमिलनाडु के कन्याकुमारी गांव, उड़ीसा के चिल्का झील प्रदेश के सानानैसी गांव तथा मध्य प्रदेश की सोनार नदी के मोड़ पर अलसाना गांव, जयपुर जिले की मेंढा नदी के मोड़ पर बसा हस्तेड़ा गांव इस प्रकार के प्रतिरूप के उदाहरण हैं। पांचवा है वृत्ताकार प्रतिरूप। तो देखिए, किसी वृत्ताकार झील के किनारे बसे गांवों का प्रतिरूप वृत्ताकार होता है। ऐसे प्रतिरूपों का विकास जो है किसी वटवृक्ष या तालाब के चारों ओर बने अधिवासों से भी होता है। ये बस्तियां दो प्रकार की होती है, नाभिकीय बस्ती एवं निहारिकीय बस्ती। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं अर्धवृत्ताकार। तो देखिए, अर्धवृत्ताकार गांवों का विकास नदी तटों पर होता है। उत्तरी भारत में गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, कोसी, सोन नदियों के किनारे इस प्रतिरूप के गांव मिलते हैं, क्योंकि एक तरफ नदी बह रही है और उसके एक अर्धव्यास मतलब एक यूँ कह दीजिए गोलाई लिए हुए उसके किनारे पर गांव बसा हुआ होता है। तो अर्धवृत्ताकार रूप का प्रतिरूप विकसित होता है। तारा प्रतिरूप, इसका विकास अरीय प्रतिरूप में बाहर जाने वाले मार्गों पर मकान बसने से होता है। उसके अनेक सिरों पर मार्ग बाहर की ओर निकलते हैं। उत्तरी प्रदेश में इस प्रकार के प्रतिरूप के गांव मिलते हैं।
अनियमित या अनाकार प्रतिरूप, इस प्रकार के अधिवासों का विकास जो है विषम धरातल, दलदली क्षेत्रों एवं झीलों आदि क्षेत्रों में होता है, जहां सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होती। इन अधिवासों के विकास पर स्थानीय पर्यावरण का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है। भारत, पाकिस्तान तथा चीन के दक्षिणी भागों में इस प्रकार के प्रतिरूप से अनेक बस्तियां बसी हुई हैं। नेक्स्ट जो हम लेते हैं जूते का डोरी प्रतिरूप। तो ये प्रतिरूप नदियों के प्राकृतिक तटबंधों पर या समुद्र तटीय कटक पर विकसित होते हैं। इनमें जो है कटक शिखर पर निर्मित सड़क के किसी और मकान बसे होते हैं। ऐसे अधिवासों को फिंच एवं ट्रिवार्था ने जूते की डोरी प्रतिरूप कहा है। नेक्स्ट है पंखा प्रतिरूप। तो इस प्रकार के प्रतिरूप नदियों के डेल्टाओं पर विकसित होते हैं। हिमालय के पर्वतीय पादीय क्षेत्रों में जलोढ़ पंखों में इस प्रकार की बस्तियां बसी हुई हैं। त्रिभुजाकार प्रतिरूप की बात करें तो ये बस्तियां ऐसे स्थान पर विकसित होते हैं जहां कोई नहर तथा सड़क दूसरी नहर या सड़क से मिले लेकिन उसे क्रॉस नहीं करे। तो इस प्रकार इन सड़कों के द्वारा त्रिभुजाकार आकृति बनती है। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। तो सीढ़ीदार जो प्रतिरूप है पर्वतीय ढालों पर विकसित होते हैं, जिसमें बस्तियां पास पास या दूर दूर विभिन्न स्थानों पर बसी होती है, जो ढाल के अनुसार विभिन्न ऊंचाई तलों पर बने होते हैं तथा ये मकान कई स्तरों में बसे होते हैं। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि पर्वतीय क्षेत्रों में बसे हुए गांव इस प्रतिरूप के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है चौकोर प्रतिरूप। तो मरुस्थलों या अर्ध मरुस्थलों में चौकोर प्रतिरूप के अधिवास मिलते हैं। यहाँ पर रेत के तूफानों, चोरों तथा अन्य शत्रुओं से सुरक्षा के लिए मकान ऊंचे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है मधुछत्ता प्रतिरूप। तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह गुंबदाकार झोंपड़ियों के रूप में दक्षिणी अफ्रीका के जुलू लोग रहते हैं। भारत के आदिवासी जनजातियों की गुंबदनुमा झोंपड़ियां भी इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। इस प्रकार जो है ये प्रतिरूप विभिन्न प्रकार के अपन ने पढ़े हैं। ये मुख्य रूप से मार्गों के आधार पर निर्धारित होते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपना टॉपिक होता है खत्म। धन्यवाद।